अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज कराची के कदीम इलाके में हम मौजूद हैं जिसका नाम है माए कुलाचे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो कि बुनियादी सहूलतों से रो रहा है, लोग परेशान हैं। कराची का ये शहर कदीम इलाका माए कुलाची, जहाँ पर बुनियादी सहूलतें गैस और बिजली नहीं है। गैस का तो जो मसला चल रहा है, जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू हुआ, मौसम सरमा शुरू हुआ, वैसे तो अब ये गर्मियों में भी बहुत से इलाकों में गैस का प्रॉब्लम रहता है, गैस प्रेशर कम ही रहता है। लेकिन अब क्योंकि मौसम सरमा है तो जी ये तो फ़र्ज़ है कि गैस तो होगी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर ने पहले ही लोगों को ख़बरदार कर दिया कि जी तैयारी पकड़ लीजिए, गैस तो नहीं होगी। इस इलाके में आके हम लोगों से बात करेंगे। अभी तक हमें ये मालूम हुआ है कि गैस के साथ साथ बिजली भी, गर्मियां तो दूर की बात, सर्दियां शुरू होने वाली है, अभी भी 7, साढ़े 7, 8 घंटे की 24 घंटे में लोड शेडिंग हो रही है। ऐसे मौसम में भी बुनियादी सहूलतें ही नहीं हैं। लोग किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या उनको परेशानी है, किस तरह से वो गुजर बसर कर रहे हैं, आइए इनसे ही पूछते हैं और इनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। लोग यहाँ पे काफ़ी जमा है, उनसे पूछते हैं किस किस्म के मसाइल का उनको सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। गैस का मसला चल रहा है, गैस कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है 24 घंटे में? तो आती नहीं है, आती ही नहीं है। नहीं कितनी और इतनी आती है, सालन नहीं पकता है। आज मतलब प्रेशर इतना सा होता है। थोड़ा आता है ना, ना रोटी पकती है ना सालन। हाँ। चाय भी मुश्किल से पकती है। सुबह सुबह हम चने बेचते हैं ना, वो भी नहीं पकते। तो चाय ही नहीं बनती तो सोचे कि चने कैसे पकते होंगे, रोटी नहीं बन पाती है। घर में ना बेचते तभी गुजर करते। तो ये जो मसला है अम्मा, ये सिर्फ सर्दियों में है, ये मौसम सरमा शुरू हुआ है या ये हमेशा रहता है? ना नहीं, ऐसे होता है, कभी होता है कभी नहीं। गर्मी में तो कभी होता था कभी नहीं होता था। तो कोई वक्त है कि जिसमें बंदे को पता हो कि इस वक्त हम पका लेंगे फिर गैस चली जाएगी, या जब दिल चाहता है गैस? उसका टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल अपनी मर्जी चलती है। अपनी मर्जी चलती है। अभी जिस काम से आई हूँ ना, घर में नहीं घुसी हूँ, तुम्हारे को देखा बैठ गई। सुबह 7 बजे आए ताकि आप लोगों की जो परेशानी है हम लोगों को बताएं। ये बताएं अम्मा कि किस तरह से फिर गुजर बसर, बड़ी परेशानी, जब आपका चूल्हा ही ना जले, खाना ही ना बने तो फिर खाना खाए कैसे? तो कैसे बहुत परेशानी, क्या करते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? हम उधर से काम पे थोड़ा मिलते हैं तो खाते हैं, नहीं तो बेचते हैं। क्या कर रहे? हमारे भाभी चना बेचती है, मैं काम पे जाती हूँ, भाई बीमार है, क्या करें? कभी ऐसा होता है अम्मा कि आप खाना ना पका पाओ तो फिर भूखा रहना पड़ता होगा? महंगाई इतनी है, कौन कितना बाजार से खरीद के खाएगा? बंद कबाब इतने महंगे हो गए से वो भी नहीं खरीदते। अच्छा, बिजली का भी मसला है क्या यहाँ पे? बिजली भी 3-3 घंटे जाती है। 3 घंटे जाती है? 4 मरतबा। अच्छा, 4 मरतबा 3-3 घंटे जाती है। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे नहीं, 3-3 मरतबा नहीं, 3-3 घंटे 4 मरतबा। तो ये हमेशा से ऐसी सूरत हाल रहती है, ऐसे ही है। ये देखें, ये हाल है, ये कदीम इलाका है कराची का माए कुलाची, यहाँ पर ये सूरत हाल है। अब अंदाज़ा लगाइए कि बेसिक ज़रूरियात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची और वहाँ का हाल ये है। आप सोचिए कि जो वो इलाके हैं, इंटीरियर देख लें या जो और दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर क्या हाल होगा जो इतने बड़े शहर में ये हाल है। अम्मा आप बताइए क्या है मसला, आप किस तरह से आप कर रही हैं? यहाँ पर गैस भी नहीं होती है घंटों घंटे। हाँ, नथी हुजे, पानी भी नथो मिले, पिज्जा भी नथो मिले। पानी का भी मसला? हाँ, महंगाई केतरी करे छॾियां। दरिया वाला दरिया ते वञनि था, अल्लाह उन्हीं खे रोज़ी ॾे थो त बच्चा ख़ुशी सां थियनि था। बेचारा वापसि सॼी राति करे अचनि था, वापसि अचनि था। हे अल्लाह, हाँ किॾा थींदो, हाँ किॾा थींदो? हैं पोइ अल्लाह जा शुक्र करे वेठा आहियूं पंहिंजे घर में। ऐं इमरान खान तो ख़ुदा जी बाहि लॻे, ईअं ई चवां थी वीडियो में ॾीजा, हा ॾीजा, सम्झे, उन में ॾीजा। पां चवां थी भले मूंखे गोली आणी छॾी, तो पुलिस के गाड़ी ॾे थी अचा आईसी ते। अम्मा आप बताइए क्या है, क्या परेशानी, क्या है? गैस परेशानी का तो कितनी गैस कितनी क्या परेशानी होती, कितनी आती है गैस? पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला। अच्छा, हम यहाँ पर जब आए थे हमने कहा हमें पता है, जैसे हमें पता है कि गैस का एक मसला है, हम गैस पे बात करें, पता चला हम यहाँ पर आए
अरे गैस के साथ साथ बिजली का भी, अभी आप बात करो तो पता चलेगा अरे भाई पानी का भी मसला है। पानी का किस तरह का मसला पानी आपको का है? मसला इसलिए अभी 3-4 दिन हुए हैं तभी थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है, वरना पानी का भी हाँ इतने पानी की किल्लत थी। गैस का तो इतना ये मसला है, खाएं कि क्या करें। अभी बर्गर भी नहीं ले सकते जो बच्चों को खिलाएं, इतनी तो हैसियत नहीं है। 200 रुपया 500 रुपया ये लोग लेके आते हैं मच्छी वाले इतने, अभी क्या खाएं क्या बचा है। अभी 8-9 दिन हो गए मेरे को बुखार है, अभी गोलियां भी कितनी महंगी हो गई है, दवाई भी कैसे लें। खाने की पूरत करते हैं, गोलियां दवाई ले, क्या करें। इमरान खान ने तो इतना सब लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है, अभी जो गरीब है वो कहाँ जाए। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर बिजली का भी मसला रहता है? हाँ हमेशा से ऐसे रहता है? हमेशा से बिल्कुल। इमरान खान आया, ये आया है, इसी तरह चल रहा है। 3-3 घंटे 4-4 मरतबा जाती है, कभी तो उससे भी 2 आगे हो जाते हैं घंटे। फिर सारी अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी है नहीं होती है, फिर भी पंखा हिलाते हैं बच्चे को सुलाने के लिए, रोते हैं। गर्मी होती है, किसी के पास हवा की जगह है, आप किसी लोग के किस पास तरह नहीं से है। यहाँ पे कितनी परेशानी में रह रहे हैं? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो फिर कहीं पर हवा भी नहीं है। जब कुदरत के पास से हवा नहीं आती है तो ये पंखे नहीं चलेंगे, बच्चों का क्या हाल होगा। अभी स्कूल का भी मसला है, नहीं पढ़ा सकते थे तो गवर्नमेंट में पढ़ाते थे, तो उधर भी ये मसला है। अभी जाते हैं बच्चे, कैसे घर में पढ़ाई करें, बिजली नहीं है, गर्मी होती है, तो अभी क्या करें। सही। खाने पीने का तो ज़्यादा मसला है, अभी क्या पकाएं क्या सही, ठीक खाएं, है। सुबह से शाम तक सही। गैस होती नहीं। अम्मा आप बता रही हैं आपको क्या परेशानी गैस की वजह से होती है? कितनी देर गैस नहीं आती है बताएं? मेरे पास तो गैस है भी नहीं, देखिए लेके जा रही हूँ लकड़ियाँ। इससे क्या लकड़ियों पे पकाएंगे? हाँ लकड़ियों पे पकाती हूँ। मतलब आप ये देखिए, ये गांव नहीं है जी, ये कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये। और यहाँ पर भी लकड़ियाँ, और हम ये कोई ऐसे इलाके में ही नहीं आए कि जो आपको लगे कि जी कोई दूर दराज का कराची का ऐसा इलाका है। माई कुलाची कदीम इलाका है, और यहाँ पर ये लकड़ियाँ क्यों लेके जा रही हैं? क्योंकि ये लकड़ियों पर खाना बनाएंगी, क्योंकि गैस ही नहीं है। कमाल है, सलाम है जी। क्या ये कब से अम्मा, कब से आपको ये परेशानी, क्यों गैस नहीं है? जब तक मेरी शादी हुई है ना, हाँ। तब तक ये मैं लकड़ियाँ जलाती हूँ। उस वक्त से आज तक हाँ, लकड़ियाँ ही जला हाँ, रही हैं? और अभी तक काम से आई हुई, ये का पैसे मिले, बच्चों को खिलाऊं या संभालूं, बोल सारा दिन जाती हूँ। तो अम्मा क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके पास गैस क्यों नहीं है? लकड़ियों पर क्यों पकाते हो आप? कोई गांव में तो नहीं है? गांव में भी अब तो गैस और बिजली है, लोगों के पास 4G भी है। ये यहाँ पे क्या है? मतलब हम कहाँ रह रहे हैं? क्या वाकई में स्टोन एज, पत्थरों के दौर में जा रहे हैं? पत्थरों का दौर है ये। वो तरक्की तो दूसरे ममालिक ने की है, हम लोगों ने तो तरक्की एडवांसमेंट हमारी गुर्बत में और पीछे जाने में हमने तरक्की की है। वहाँ पे हम लोग आगे और किसी चीज़ में नहीं है। अम्मा क्या हमारे तो मकान भी ऐसे है, बाहर की दीवार देख गिर रही है, अभी कहाँ से हम लोग पैसे लाए। ये लड़का खड़ा है ना, ये इससे पूछ ले हमारा क्या हाल है। अभी हम उनसे भी करेंगे बात। अम्मा आप लोग कभी आप लोगों ने कोई दरख्वास्त दी, कोई कंप्लेन की है कि यहाँ पर आप लोग रह रहे हो? कोई नहीं सुनता है बाबा, कोई नहीं, सब मतलब ही है। हाँ कोई नहीं सुनता है, कहाँ भी दरखास्त दो ना, मगर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं करता। पैसे भी नहीं मिलते हैं, हम लोग दरखास्त भी देते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम पैसे लोग किस देते चीज़ के हैं, पैसे अम्मा? ये इमरान खान के मिल रहे थे, दुनिया ले रही थी। हाँ। एक बेनजीर को मिला है 12,000, किसी को तो मिला भी नहीं है। उसके बाद बेचारी आंखें उठा के खड़ी है, कहाँ से कोई मैसेज आ जाए, किधर से कुछ मिल जाए तो कुछ खाए बच्चे को भी। कोई ये आसरा बात है, नहीं हमको तो मिला भी नहीं ना, बेजमीन का मिला ना को करता नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं। वोट करते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल वोट करते वोटिंग देते हैं? हैं। तो जिसको वोट देते हैं वो लोग आके लिए खड़े होते हैं आप लोगों के लिए? नहीं कोई भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, फिर भी आप लोग वोट देते हैं? हाँ क्या करें। इस वजह से शायद उन लोगों को कुछ रहम पड़ जाए, लेकिन किसी वो को ये भी बता नहीं रही है उनकी जब से शादी हुई है अब तक वो लकड़ियाँ जला रही है, तब तक अम्मा आपको आप बालों में सफ़ेदी आ गई, ख्याल नहीं आया? आपको लगता है ख्याल आएगा उन्हें? क्या कर, महंगाई है, नहीं है इतने पैसे जो गैस लाए, क्या हाल होगा। गैस तो उनका काम है लगाने का ना, ये तो दीगर जो सहूलियात है। जी अम्मा
बस फिशरी असां माइग्रेन जी न इमरान खान जे पेज ही त कोन्हे हैं असां माइग्रेन जी सम्झे असांजा ॿुढा हूंदा हुआ लांचीअ ते वाई वेठा हूंदा हुआ फिशरी इमरान खान जी नी बेचारे कहाँ जाएंगे? वो तो बादशाह हुए बैठा है ना, उसको तो हर गाल का अधिकार है। अभी कैसे दे वो बच्चों को क्या खिलाएंगे? इतनी महंगाई के वक्त क्या वो बचाएं, क्या कुछ करें? तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़े। एक मर्तबा 12,000 दे के फिर खामोश हो गया। उसकी कुर्सी सोने की बन गई। हम लोगों ने जो पाए डाले हुए उसके कुर्सी के लिए उसका तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी तो वोट देते हैं, उन लोगों से बात करो। तुम लोगों सब लोग को है, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, तो आप ही कुछ उस वहाँ जाकर हमारे लिए मदद करें। हम लोग देखिए ये सब हमेशा यही बात होती है, लोग ये समझते हैं मीडिया जाके कोई काम, मीडिया का काम है आप लोगों की आवाज़ बन के आप लोगों की परेशानियां दिखाना, वो हम कर रहे हैं। बाकी मीडिया, अब कल को कोई हो कि जी मुल्क नहीं चल रहा, मीडिया जाके मुल्क भी चला ले, अब यही रह गया मेरे ख्याल से। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके फिर हम बात करते हैं हमारे साथ बैक। माई कोलाची में मौजूद हैं, ना सिर्फ गैस, ना बिजली, पानी, कुछ नहीं है यहाँ पे। लोग बहुत से लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं। सर कितने घंटे गैस आती है, ये कब से मसला चल रहा है, क्या है परेशानी है? मैं एक्स चेयरमैन हूँ अमजद अब्बा इस इलाके का। अच्छा। हाँ, यहाँ पर जो है गैस का बड़ा प्रॉब्लम है। लोग जो है अभी गैस भी महंगी हो गई है, 250 रुपये किलो जो है गैस हो गई है। अभी हमारे लोग माइग्रेन जो लोग हैं, ये बेचारे 100-200 कमाने वाले लोग हैं, बाहर समंदर में जाते हैं, सुबह 200 रुपये आता है, कभी 50 रुपये भी आता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता। ये गैस लें या खाना लें या क्या करें? जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है, ये धकेल के रख दिया हम लोग को, माइग्रेन का पूरे पाकिस्तान धकेल के रख दिया इमरान खान ने। अभी बराए मेहरबानी हमारे जो चेयरमैन साहब है बिलावल भुट्टो से अपील करते हैं कि हमारा जो ये गैस का मसला है ये हल करें। ये तो इमरान खान तो कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर गैस तो बिल्कुल है ही नहीं इलाके के अंदर। तो कुछ खवातीन बता रही लकड़ियों पे पका रही हैं, जमाने में भी लकड़ियों पे खाना बन रहा है। ये यहाँ पर आप चलो हमको दिखाते हैं, घरों में लकड़ियाँ जल रही हैं, बिल्डिंगों में लकड़ियाँ जल रही हैं, गैस है ही नहीं, बिल्कुल ही गैस नहीं है। अफसोस की बात है, हैरान होते हैं, कोई और देखे दूसरे ममालिक तो वो वाकई में जब हम पर हंसेंगे। वैसे बस क्या कहें कि जी इस मुल्क का जो हाल है, गरीब पिसने के लिए पिसता ही रहेगा। और वो कहते हैं कि जी गुर्बत तो ऐसे ख़त्म होगी, गरीब वैसे ही ख़त्म हो जाए ना महंगाई से, तो जी ऑटोमेटिकली गुर्बत ख़त्म हो और जो ये बिलिंग जो इतनी लगा के दे रहे हैं, गरीब आदमी क्या बिल, जो 200 रुपये बिल आता था ना, वो आजकल जो है 5,000 7,000। अभी ये क्या करें गरीब लोग बेचारे? इमरान खान को ऐसे ही लोगों को मार देगा। गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, ऐसे ही रोडों पे मर जाएंगे बेचारे। बिजली कितने घंटे नहीं है आपके इलाके ये में? 7.5 घंटे जो है बिजली लोड शेडिंग होती है, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे मौसम सरमा शुरू हो चुका है, उसमें भी ये हाल है। ये तो हाल है। गर्मियों में क्या हाल होता है? गर्मियों में बहुत बुरा हाल होता है, गर्मियों में बहुत बुरा हाल होता है। 10 घंटे तो कम से कम होते हैं बिजली गर्मियों में। घंटा आती है, 4 घंटा नहीं होती है। हाँ, घंटा आएगी और 4 घंटा नहीं होगा। वो घंटा भी दे के बड़ा एहसान करते हैं भाई, बड़ा एहसान है, इतना आवाम है कि एहसान। 1 घंटा आप लोग देते हैं, फिर 4 घंटे, फिर 1 घंटा बिजली देते हैं। पहले जो कमाल है। गवर्नमेंट ये जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता था। जब से ये इमरान खान आया है, हमें जो ये ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, गलत देखने पड़ेगी हमें। ऐसा ही हो और रहा है। पानी का मसला, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पानी का मसला हल हो गया है। रुपये में से 4 आना अच्छा, लोग कब से पानी का मसला हल हुआ है? क्योंकि अभी कुछ खवातीन कह रही हैं कि पानी अब आना शुरू हुआ है। अब पानी जो है पहले कुछ यहाँ टैंक नहीं था, अभी टैंक बना है, अल्लाह का अच्छा। शुक्र है, अब तब पानी शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी ने हाँ, बनवाया है? बनवा के दिया, पीपल्स पार्टी ने बना। साफ पाकिस्तान पानी है, पीपल्स साफ साफ मीठा पानी, पानी? मीठा पानी, बिल्कुल साफ पानी। अच्छा, हाँ, कुछ मसला है, रुपये में 4 आना रहता है मसला। वो भी सही हो हाँ, जाएगा। सही हो जाएगा इंशाल्लाह, इसी महीने में सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या बताएंगे, क्या मसला क्या है इस इलाके में? मसाइल हम तो एक गैस का सोच कर आए थे, पता चला बिजली भी नहीं है। गैस के इशू पे मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन जिस घर का बिल 220 रुपये आता था, अभी तकरीबन 900 रुपये बिल आता है, और एक्स्ट्रा किलोमीटर चार्जेस एक्स्ट्रा लगा के दे रहे हैं। हाँ, और ये गैस वाला की लोड इशू शेडिंग बहुत सा आ रहा है, ये बहुत से इलाकों में
ये टीवी पे रिपोर्ट हो रहा है कि ये क्यों, ये स्लोनेस चार्जेस क्या है भाई, ये नया क्या चक्कर शुरू कर दिया, लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं क्यों? क्या कितनी देगे पकड़ी होती है जो इतने बिल आ रहे हैं? क्या है? अभी एक घर के अंदर छोटी सी फैमिली है, 2 बंदे रहते हैं, उनके 2 बच्चे रहते हैं, तो तकरीबन 1 टाइम 2 टाइम खाना बनता है। इस इलाके में तकरीबन गरीब लोग रहते हैं, तो 1 टाइम 2 टाइम खाना बनता है, तो उसके अलावा भी किलोमीटर गैस चार्जेस होते हैं, तो 900-1000 रुपये बिल आते हैं। कभी आप लोग गए उनसे सही करवाने, पूछा कि किस बात के स्लोनेस चार्जेस हैं? मैं खुद तकरीबन 16 महीनों से मैं गैस के ऑफिस पे जा रहा हूँ, हर महीने में जाता हूँ, उधर देता हूँ बिल सही करवाने के लिए। हाँ, सही करवाने के लिए हर 16 महीने से मैं हर महीने जा रहा हूँ। मतलब आप ये देखिए कि स्लोनेस चार्जेस लगा के ज़्यादा दे देंगे, 1000 1500 का गैस का बिल आ रहा है। अब ये ड्यूटी है कि और कुछ नहीं रह गया कि हर महीने ये भी वक्त निकालें कि बिल लेके जाके ठीक कराने के लिए जाएं, क्योंकि अगले महीने फिर वही आएगा, वो ठीक नहीं होंगे, आवाम ये करती रहे। मतलब एक मसला हो तो कोई बंदा बात करे, यहाँ पर तो इतने मसाइल हैं कि हर मसले पे दम निकले, वो वाली बात है। गैस तो वैसे होती भी नहीं है। अच्छा, गैस होती भी नहीं है, उसमें भी इतना बिल आता है। खाने का टाइम होता है तो गैस शार्ट हो जाती है, अच्छा। जब खाने का टाइम खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक गैस बढ़ जाती है। रात को गैस सही होती है, दिन में गैस शार्ट हो जाती है। दिन में गैस नहीं है, गैस बिल्कुल नहीं होता। अब तो सोते टाइम क्या करें, दिन में सोना शुरू करें, रात में जागना शुरू कर देता है कि रात में खाना पक जाए। तो अजीब कमाल है वाकई में। जिस वक्त लोगों के आराम का वक्त है, जो ख़वातीन सुबह सवेरे उठती हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अपने शोहरों को काम पे भेजने के लिए, जो लोग पूरा दिन नौकरी करके आते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि रात को एक चैन की सुकून की नींद सो जाए, मगर नहीं, उस वक्त तो खाना पक जाए, क्योंकि फिर दिन में तो गैस होगी नहीं, या तो फिर भूखे जाइए, या फिर अगर इतनी आमदनी जो कि लोगों की है नहीं, वो जाके महंगे बाजार से खाने खरीदे, वरना एक काम करते हैं, ईंटें पेट पे बांध लेते हैं, क्योंकि वो भारी रहेगा तो पेट भी भरा रहेगा। ऐसी बात है। क्या कहते हैं सर, क्या यहाँ पे जो मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल अभी हम लोगों के देख रहे हैं? हमारा तो लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ कदीमी बस्ती जो पाकिस्तान की पहचान है, बल्कि कराची की भी पहचान, ये लियारी है, और लियारी के अंदर एक इलाका है माहीगीरों का खड्डा उसको बोलते हैं, और कराची का नाम भी माई कैलाची इसलिए रखा गया है। तो मैं ये जो इमरान खान बैठे हुए हैं, जब से ये आए हुए हैं, यहाँ के मसालिस्तान का घर बना हुआ है, यहाँ गैस नहीं है, गैस है तो ना होने के बराबर है, और जिस टाइम पे रात के 2 बजे गैस आ रहा है तो उस टाइम पे बच्चे भूखे सो जाते हैं। तो ये रमज़ान के महीने से ये सिलसिला चल रहा है। तो रमज़ान में, तो रोज़ों में किस तरह से रोज़े में मैं आपको बता दूं, ये मुसलमान अपने आप को कहलाता है, मदीने की रियासत कहलाता है, रमज़ान के महीने में तो गैस थी ही नहीं, और किस टाइम पे गैस आती थी, तो रोज़ेदारों को तो बड़ी परेशानी होती होगी। किस टाइम पे गैस आती थी, जिस टाइम पे रोज़ा खोलने का वक्त होता था वो 5 मिनट पहले, तो लोग बाहर से क्या लेके आएंगे, ये गरीब माहीगीर हैं, ये अपना समंदर का चीरा फाड़ के ये कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं, लेकिन उनको कभी नहीं मिलता है तो उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं। मैं इस इमरान खान से पूछता हूँ कि आपने मदीने की रियासत बोले क्यों बदनाम कर रहे हो, हमारे उस जगह को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप अपनी बात करो कि आपने वादा किया था कि तब्दीली, और कहता है कि घबराना नहीं। अबे घबरा तुम नहीं जाना कि जब खुदा का कहर तुम्हारे पे नाज़िल होगा, खुदा तुमसे पूछेगा कि तुमने मदीने की रियासत का नाम लेके तुमने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। बिजली 7 घंटे 8 घंटे बिजली नहीं होती है, लेकिन बिल इससे टिबल आते हैं। जब बिजली थी तो बिल कम आते थे, बिजली नहीं है बिल डबल आ रहे हैं, गैस नहीं है बिल आ रहे हैं। ये कैसा पाकिस्तान है? हमने ऐसे पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। तुम गरीबों का जीना हराम कर दे, लोगों की बच्चों की बद्दुआएं तेरे को लगेगी, खुदा तुमको गर्क करेगा। ये पाकिस्तान नहीं है। हमारा पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान था, हमारा पाकिस्तान भुट्टो का पाकिस्तान था, जो गरीबों से गरीबों का। इससे तो अच्छा है कि मार ही डाले। जो कि इंसान अपने आप को नहीं संभाल चुका, वो किसी मुल्क को क्या संभालेगा? बदतमीज बेहुदा इमरान खान, जिसने गरीबों को ऐसे 2-2 हाथों से लूट के रख दिया है। और देखो ये बासी रोटी हम लेके जा रहे हैं, वो हम गरम करके खाएंगे। इमरान खान को बोलो खुदा का गजब तुम्हारे ऊपर गिरेगा। ये इमरान खान को बोलो इतनी महंगाई, एक चीज लेने जाओ तो 4 चीजों का दूसरा डबल हिसाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये चीज कल जो ये चीज है ना वो मिलेगी इतने हिसाब में। ये खाना बासी रोटियां लेके जा रही है। तो खा के दिखा ना, अपनी स्पेशल प्लेट में रख के खा के दिखा। हमारे मुंह से, गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। अल्लाह का गजब तुम्हारे ऊपर गिरेगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोगों से और बात करेंगे।
आवाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इतनी गुस्से में है कि उन्हें हमें कंट्रोल करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि थोड़ा हौसले के साथ। ज़ाहिर है हौसला कहना बड़ा आसान है कि थोड़ा सा हौसला करें, लेकिन वाकई में उनको जो गुजर रही है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो जब एक इंसान सूखी रोटी खाने पे मजबूर है, कितने अफसोस की बात है जब आप लोगों के दस्तरखानों पे हिरन और बटेर और दीगर खाने महंगे महंगे पड़े होते हैं और मिनरल पानी आप लोग पीते हैं, एसी पीछे लगा होता है, सुकून के साथ बैठे होते हैं। तो कभी सोचिए कि ये सूखी रोटी हलक से उतरती कैसे होगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। इलाका जो है वाकई में जिसको उसके हाल पर ही छोड़ा हुआ है। हम यहाँ का भी जो हाल जो देख रहे हैं, ये वाकई में जो यहाँ की दीवारों का हाल है उसी तरह से, इससे भी शायद बदतर हाल शायद नहीं, यकीनन लोगों का है। वाकई में देख के हम जब इस तरह से लोगों के पास आके लोगों की तकलीफ़ सुनते हैं, चाहे लोगों की जमा पूंजियाँ लगा के जब अचानक से उनके घर गिराने के अहकामात दे दिए जाएँ, या लोग सूखी रोटी खा रहे हों इस ज़माने में, जहाँ पर इस ज़माने में भी लोग लकड़ियाँ जला के खाना पका रहे हों, या गैस ना आने की वजह से भूखे सो रहे हों, बिजली नहीं है पंखे चल रहे हों, तो भाई सिंपल सा यही फिर मान लिया जाए, बता दिया जाए कि ये स्टोन एज है, ये पत्थरों का ज़माना है, हमने तरक्की की है, ये है नया पाकिस्तान। लोगों के जो मसाइल हैं उसको उजागर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें कुछ एहसास हो, कुछ नज़र आए जो उनकी नज़र से ना गुजरा हो। बड़ी गाड़ियों में और ठंडे कमरों में बैठ कर तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन हम आपको इसलिए लेकर आए यहाँ पर ताकि आपको नज़र आए और पता चले कि लोग किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। सुबह जो कम ते वञूं था ऊपर अची उकूं था अनी सामान ते महंगाई थी विया, हिकिड़ो टाइम मानी पियूं था, रात जो वञनि था, सुबह जो अचनि था त 100 रुपया मच्छी जो धंधो करे एक टाइम की कह रही है कि एक टाइम की रोटी सिर्फ खा सकते हैं, बहुत मुश्किल के साथ। हम भी इंसान है, बत्ती भी जिस वजह काटे लाता। अच्छा क्यों बिजली क्यों काटी है? बिल नहीं 100-200 आता है, 50 रुपए में इतना तेल, सालन नहीं बन सकता है, आलू ले प्याज ले क्या ले सामान में सामान ते पाव चाड़े छॾिया आहिनि, पोइ असांखे किजा बचंदो, किजा बचे खे खाराईंदासीं, किजा कीअं से हलंदासीं। ना पहले 10 रुपया बचत थी, अभी ये मिलता उतना ही है, मगर 5 रुपया अभी बचत हो गई। अच्छा इसमें 10 रुपया होती थी, अब कम हो गई है। मैं खुद दुकान वाला हूँ, बेकरी वाला हूँ, मैंने इस वजह से मैंने बेकरी बंद कर दी। अच्छा आपने इस वजह से बेकरी बंद कर दी? कितना टाइम हुआ आपका बेकरी बंद किए? मेरे 1 महीना हो गया मैंने बेकरी बंद कर। अच्छा 1 महीना हुआ। बिल भी 4 लाख रुपया, 2-3 महीने में 4 लाख रुपया मेरा बिल हो गया बिजली का। बिजली का क्यों भाई? ऐसी कौन सी बिजली चलाई? एक फ्रिज है, आपको पता है चेयरमैन साहब ने जैसे आपको बोला था कि अभी हमजद अप्पा ने बोला था कि इधर मसला है, 1 महीने में बिल आता है, बिल लेके उधर जाओ तो क्या बोलते हैं कि भाई आपको हर हालत में भरना है, आप चोरी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, हम अभी अपना घर भरे या उन लोगों का पेट भरे। तो आपका क्या था? चोरी वाली बिजली की बात उन्होंने क्यों की? क्या आपको कुंडा लगा हुआ है? क्या है? नहीं है, आप जैसे पूरा कानूनी तौर पे ऐसे ही सब लगा हुआ क्या है। करे, सब जाने मजबूर है। ये देख ले बिल, अम्मा से पूछ लो कितना लाख रुपया बिल होगा, आप भी देख अंदर है क्या, बिजली कितनी आती है? 7 घंटे आती है। स्कीम आई है, हम पूरी तनख्वाह 5000 थी ना, मैंने दे दिया, मैंने बोला 1000 करके तो कुछ हम खाए, कुछ हम बिल भरे ना, तो बिल उनसे 5 भरा तो 6 आया तो 11 आया, फिर हमको। तो हमारे आपके घर में बिल्कुल भी बिजली नहीं है? बिजली है, हाँ मजबूर लगाने क्या कर रहे हैं, मजबूर लगाएंगे। अभी जाते हैं उधर बनने, उधर जलील अलग करते हैं, कुछ नहीं है, उधर जलील अलग करते हैं, उधर अफसर बैठे हुए सब जाने जलील अलग करते हैं। भाई नहीं, आप हरल में बने। 200 रिश्ते का हो गया मेरा। हाँ फिर बस भरो ना तो ज्यादा, उनसे ज्यादा तो हमारा कौन सा बिजनेस। और गैस का क्या मसला? हमें गैस आती है? हाँ गैस आती है, आपके कभी कभी नहीं होती है, कभी कभी आती है। हाँ गैस मरे गैस बेड़ो आ जाओ नहीं आती गैस। हाँ गैस एक टाइम होता है तो दूसरा टाइम नहीं होता है, एक टाइम रोटी पकाते हैं दूसरे टाइम होता ही नहीं है, कभी कभी पूरा दिन नहीं होता है। ऐसे गैस भी ऐसे देते हैं बस ना होने के बराबर, और बिल ले तो इतने लंबे लंबे आ जाते हैं, 4000 5000, जिधर गैस का भी इतना लंबा लंबा बिल आता है। 400-500 रुपए जिधर बिल आते हैं, अब उधर हजारों की बात हो गई है, 4000 5000 6000 रुपया बिल हो गया।
अभी गरीब बंदा अभी क्या कर, उसमें अगर बचत मर गई है अभी क्या करेंगे। अभी ये बेचारी अम्मा है, मजदूरी अलग करने जाती है, उधर से भी महीने का मिलता है 1500 2000 मिलता है, क्या ही करेंगे। इधर माल वगैरह में भी बचत मर गई, क्या करेंगे अभी गरीब हम क्या करेंगे। दूध भी 150 रुपये किलो हो गया है, चीनी 150 किलो हो गया, तेल हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ गरीब हम क्या कर सकते। बिल्कुल गरीब पे रेम करो, जो इतना नहीं कर, तो मैं धोने वाला खाता हूँ, हम हमारा तो एक ही नहीं होता है। इनके बिजली काट दीजिए, इनका अब अगर हज़ारों का लाखों का इनका अगर बिल आएगा। ये इनका मीटर लगा हुआ है, ये मीटर है, देखें ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल सिर्फ ये लगे हुए क्योंकि इनकी बिजली काट दी है, बिजली काट दी क्योंकि जी अब इस आप सोचिए ये माहीगीर हैं, इनको फ़ायदा अगर पूरे दिन का अगर 100 रुपये 200 रुपये अगर वो कमा रहे हैं और जो वो ये लेके बैठी उस पर भी कितनी इनको फ़ायदा है, कितना इनको प्रॉफिट है वो भी आपने सुन लिया। उस पर लाखों का हज़ारों का बिल कैसे देंगे। अब ये है आपका भी मीटर कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, आप नहीं भर सकते ना, हम खाए का या बिल भरे। आपका कितना कितने का बिल दे रहे थे? पता नहीं कितना है, ये पता नहीं है हमको। अच्छा हाँ, अभी वो पूछा ना तो मतलब बिल, एक तो बिजली वैसे भी महंगी की जा रही है मज़ीद और हो रही है। अब लोग क्योंकि किस तरीके से कमा रहे हैं, जो महंगाई अपनी तरफ है, आपको महीने पे जितना आप लोगों की कमाई होती है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बिल आता है बिजली का। इतना जास्ती आता है, हमारा नहीं है जो हम भर सके। हमारा नहीं है, हम खाए के या बिल भरे, हमारा गुजारा नहीं होता, इसमें से नहीं होता, अभी बिल कैसे भरे। और गैस का भी मसला है, गैस बिल्कुल नहीं होता, रोज की ब्यादी, काठियों पे लकड़ियों पे ये पकाया, ये लकड़ियों पे सब कुछ पकाया है। देखो ये लकड़ियों पे पकाया है, ये आई भी ना कुछ मुझे एक लकड़ी का, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसमें कुछ पक रहा है, ये चाय बन रही है शायद, ये देखें, ये चाय रखी हुई है, चाय पक रही है, गैस नहीं है, इन्होंने अपने हिसाब से ये चूल्हे बनाए हुए हैं, कोई इस तरह से, कोई लकड़ी के साथ, जो ये भी नहीं कर सकता वो लकड़ी के साथ। तो ऐसा आपको लग रहा होगा हम किसी ऐसे प्लैनेट पे आए हैं आज जहाँ पर बाकी में कुछ भी नहीं है। अफसोस की बात है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि ख़वातीन भी कमाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि एक शख्स से भी पूरा नहीं हो सकता, यहाँ पे दो भी बैठे तो भी पूरा नहीं हो रहा है। अम्मा हैं, इनसे अम्मा हम आपके पास आ रहे हैं, अचार बना रही हैं? ना मां ना पेया जती बच्चन थी जो है यार। अच्छा, ये भी देखें अंधेरे में बैठी हुई है, इनके घर में भी कोई बिजली नहीं है, इतनी बुजुर्ग वो खातून है और वो अपनी मेहनत करके ये अचार बना रही हैं। अम्मा, यहाँ आपके यहाँ भी बिजली नहीं है? नहीं, गैस जो असी बिजली बिल भरी ना सकोन, महीने जा 10,000 15,000 20,000 असी मच्छी वारा आहियूं। आए तो असां वटि ईदा भाषा आहियूं, न त असी फ़क़ीर आहियूं। ऐं मच्छी वारे जी कहिड़ी गुंजाइश कोन्हे। 10, 15, 20 हज़ार इनका बिजली का बिल आ रहा है, वो महीने पे कहाँ से, मतलब हैरानी इस बात की है। कौन सा वो यहाँ पर कोई एसी चल रहा है, कुछ चल रहे हैं, वो ये बेचारी मेहनत कर रही हैं अम्मा, और उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रो रही हैं क्योंकि ज़ाहिर है किस तरह से इंसान जी रहा है, पेट लगा हुआ है जी, क्या करें, उसके लिए करना पड़ रहा है, लेकिन वो किस तरह से। और आप ये देखें, अंधेरा है, ये दिन का वक्त है, अंधेरा है, रात में उनको कितनी परेशानी होती होगी। अम्मा, इधर गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ अपील करना चाहेंगी आप हुकूमत से? हाँ, जो आम आयो न बत्ती वारो, देखे जिस 2,000 की कर, 5,000 कर, आम आचार मुकिल तो खरीद, तो 15,000 20,000 बढ़िया। आपके घर में अम्मा कितने अफराद हैं? कितने लोग हैं आप घर में? हाँ, जो कितना जवायो नहीं, आप ऐसे ही बता दें कितने हैं? 80। आप तो ये आया बिहाजू। तव्हां कितना ॼणा घर में रहो था? 80 घर में 6 फैमिलियां। 6 फैमिलियां कितना होंदा? 10 12 आहिनि? हाँ, 14 12 आहिनि। 14 12 थींदा बस। ये आहिनि बांस मच्छी वारो। 14 से 12 अफराद हैं। हाँ। 14 से 12 अफराद, जाहिर है वो क्या हाल है, कमाने वाला कोई नहीं है, अकेली कमाने वाली, ये अकेली कमाने वाली। ये बच्चे जाते हैं, कभी होता है आचार बना दिया, ये अम्मा अचार बना रही हैं।
ये इनके ये बच्चे हैं सारे और ये अकेली कमाने वाली हैं और इनका क्या आपने देखा है कि क्या इनका हाल हुआ है खातून का। हमारी दुआ है अम्मा के लिए, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे और इस तरह के वो तमाम लोग जो कि इस अजियत से, इस कर्ब से, तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, क्या उनका कसूर है कि वो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, या उनका कसूर ये है कि वो इस शहर में पैदा हुए हैं, या उनका कसूर ये है कि उन्होंने उन हुक्मरानों को आज तक जब से ये पाकिस्तान बना उनको वोट दे के पार्टी में पावर में लेकर आए, उनका क्या कसूर है, या वो पैदा हो गए ये कसूर है, क्या कसूर है उनका, आखिर क्यों। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, साथ रहें हमारे। वेलकम बैक। यहाँ पर और ख़वातीन हम देख रहे हैं जो कि निकली हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, गैस का क्या मसला है? गैस आती है इधर? नहीं, गैस तो नहीं आता है, थोड़ा सा प्रेशर आता है। हाँ, सारा दिन चूल्हा बंद होता है, पूरा बंद हो जाता है। और पूरे घंटे में 24 घंटे में कितने घंटे नहीं होता? थोड़ी देर तो आता है, फिर तो चला जाता है। अच्छा, वो अपना ट्रेलर दिखाता है, अपना एहसास दिलाता है और उसके बाद फ़ौरन से चला जाता है। बस वो टीज़ करता है कि टीज़र देता है गैस। यहाँ पे बिजली का क्या हाल है इधर? बिजली सुबह को जाती है, वहाँ पे 1 बजे आती है, वहाँ पे 3 बजे जाती है, 5 बजे आती है। अच्छा, यहाँ रात को फिर 8 बजे आती है, 10:30 बजे यहाँ आती पे है। आप लोग कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? हम लोग को बहुत सारा, हमारा घर देख तो कैसा है, आके देख। हाँ, इनका घर देखते हैं, हमारे घर का हालत देखो। आए ये देखें, ये घर है, ये घर की एंट्रेंस है। ये देखिए बेटा, आप हटें ज़रा, ये देखिए ये हाल है, ये देखिए। ये वाकई में ये ऐसा खंडर की तरह से घर है। ये ऊपर देखो गाड़ी, या आई आके ये देखिए, यहाँ पानी आता है ऊपर से भी नीचे। या आप आगे हो ताकि हम अंदर से ये पूरे तरीके से दिखा सकें कि अंदर का हाल क्या है। ये आए, ये वाकई में ये हमारी जान को खतरा भी है। ये इनकी जानों को कह रहे हैं कि खतरा है। जी बताएं क्या मसाइल है? ये देखिए इस तरह की ये पूरी छत छत है, जो है वो गिरने वाली है। हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है जो हम खुद का बना ले। हाँ। ये गार्डर देखो कैसे हुए हैं, देख सारे खत्म हो गए हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब आप लोग वाकई में जब बारिश होती है तो गली का पानी अंदर आता है, हम लोग सोने भी नहीं सकते, ऊपर चले जाते हैं। ऊपर भी पानी जाता है, दूसरे लोग घर पे जाके सोते हम लोग। ये तो वाकई में कहते। आप लोगों ने किसी से इसकी कंप्लेन की यहाँ पे कि भाई इसका कुछ कराए? आप लोग तो नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे गिर जाए तो जानी नुकसान हो जाएगा। लकड़ी का घर जगह भी नहीं है, लकड़ी का घर है ऊपर। हाँ, ऊपर लकड़ी का घर है, वहाँ पे इस सीढ़ियों से चढ़, मैं आपको ऊपर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कदीम इलाका तो वाकई में उन्होंने सोचा कदीम है तो हर चीज़ कदीम होनी चाहिए जी। लाइफ स्टाइल, रहना सहना, हर चीज़ कदीम इलाकों, कदीम ज़माने में जहाँ पर बिजली भी नहीं होती थी, गैस भी नहीं होती थी, लकड़ियों पर ये जिस तरीके से वो रगड़ कर निकालते थे ना, आग को आग बनाते थे, तो उन्होंने सोचा अच्छा कदीम है तो हर चीज़ कदीम होनी चाहिए जी, नाम के साथ फिट होना चाहिए कदीम। तो ये घर देखें, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, वाकई में ये एक खंडर की सूरत पेश कर रहा है जहाँ पे इंसान रह रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर, आपने लोगों के मसाइल देखे हैं, बाहर चलते हैं हम यहाँ से। कदीम इलाका है ना ये, तो फिर ऐसा तो होना ही है। ऐसा लग रहा है आपको हम किसी गार से, किसी खंडर से निकल कर आ रहे हैं। ये घर है, इस ज़माने में भी ऐसे घर हैं। इस ज़माने में भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, याद रखिएगा कराची, उसका हाल है ये जो आप देख रहे हैं। इस इलाके में जो इस तरह का इंसानों का हाल हुआ है, उसी तरीके का हाल कुछ बत्तखों का भी है जो बेचारी यहाँ पर अच्छे खासे अबतर हालत में है। देखिए इन बेचारों का हाल। और ख़ूबसूरत बत्तखें होती हैं और ख़ूबसूरत बोलती हैं, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान का शहर कराची और उसमें यह है कदीम इलाका माए कुलाची। ये भी देखिए क्या है ये, आई डोंट नो, लेकिन ये कुछ है कि हर जगह का हाल देख के यही लग रहा होगा कि हम किसी खंडर में हैं। देहात भी नहीं कहूँगी, देहातों में भी ऐसा नहीं होता जितना हाल यहाँ का बुरा है। सर क्या कहेंगे, जो हालात अब यहाँ के हम देख रहे हैं, आप क्या इस बारे में कहेंगे? ये जो लोगों को परेशानी है, इसका हल क्या है, कौन इसका ज़िम्मेदार है?
मैं तो कहता हूँ इमरान खान जब हज़्ब इख्तिलाफ में थे, जब कंटेनर पे खड़े होकर ये बड़ी बड़ी बातें करता था कि बिजली महंगी हो गई, वज़ीर आज़म चोर है, गैस महंगा होगा, टैक्स लगेगा, वज़ीर आज़म चोर है, पेट्रोल महंगा होगा, वज़ीर आज़म चोर है। अब चोर कौन है? वज़ीर। इससे मैं इमरान खान से पूछता हूँ कि आप तो इक़्तिदार में आ गए हो, आपने तो कहा कि मैं 90 दिन के अंदर सारे मामला सही कर लूँगा, मैं चोरों को पकड़ूँगा। आपने क्या किया? आपने तो डबल ट्रिपल महंगाई कर दी, लोगों का जीना हराम कर दिया है, लोग परेशान हैं, खुदकशी कर रहे हैं, बच्चे भूख मर रहे हैं, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। अच्छा, बाकी बिल डबल आ रहा है। तो चोर अब कौन है? आपको अगर थोड़ी सी गैरत होगी तो आप इस्तीफ़ा दे दो। हमने सुना था अयूब खान, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अयूब खान के लिए चीनी का भाव बढ़ गया था, लेकिन उस गैरतमंद पठान था, उसने इस्तीफ़ा दे दिया और कुर्सी छोड़ दी। पूरी आवाम आपको बुरा भला कह रही है, आप कुर्सी को पकड़ के रखा हुआ है और आप कहते हैं कि मदीने की रियासत है। लानत हो ऐसी हुकूमत को जो हुकूमत संभाल नहीं सकती है। और ये टैक्स पे टैक्स 140 रुपया दूध है, 150 रुपया चीनी है, 380 रुपया तेल बिक रहा है, टमाटर, सड़े हुए टमाटर, खुदा की कसम आप देखोगे, आप इस चैनल के आगे टमाटर दिखाओ तो वो टमाटर मैं कहता हूँ जानवर भी नहीं खाएंगे, वो 200-250 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सा वज़ीर आज़म हमारे पास मुसल्लत हो गया है? इससे तो जरदारी अच्छा है, इससे तो नवाज शरीफ अच्छा है। हम उसको कहेंगे कि वो अच्छे थे, चोर थे ना, तुमसे अच्छे थे, लोग परेशान नहीं थे, लोग खुशहाल थे। आपको खुदा के वास्ते इन गरीबों की बद्दुआएं मत लो, तो खुदा रहा आप अपने रवैये को सही करो और गरीबों पे जुल्म डालना बंद करो। लोगों की आवाज़ आपने सुनी, आपने इस इलाके का माए कोलाची का जो कि लियारी का ये इलाका है वो भी आपने हाल देखा कि कितना ज़्यादा अबतर है। लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, गैस, बिजली, पानी, और लोगों के घरों का हाल। यहाँ पर हर दूसरी गली में ख़वातीन भी कोशिश कर रही हैं कि वो हाथ बटाएं और घर में कुछ उनके चूल्हा जल सके और वो कुछ अपने पेट में रोटी जो है वो डाल सकें और अपने बच्चों को खिला सकें। लेकिन गैस भी तो नहीं आती, खाना कैसे पके? इतने ज़्यादा मसाइल के साथ हम क्या कहेंगे कि हम कौन से दौर में जी रहे हैं। अफसोस होता है ये देखकर कि दुनिया चांद पे चली गई और हम जो हैं आज भी इन हालात में रह रहे हैं जहाँ पे बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं। बाकी तो चीज़ें आप छोड़ दीजिए, कौन इसका ज़िम्मेदार है? क्या जो ये हो रहा है, जो लोग इस तरह से सफ़र कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? ज़िम्मेदार इसका कौन है? आखिर क्यों आवाम, बेचारी आवाम सिर्फ यहाँ पर परेशान और महरूमियों के साथ जी रही है और बाकी के लोग यहाँ पे खुशी के साथ बड़े आराम से रह रहे हैं, इसलिए शायद उनको एहसास नहीं होता। वो जो कहते हैं आवाम, क्योंकि आम लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आवाम जो है वो आम ही होती है, जो ख़ास हैं वो तो आपको पता है कहाँ बैठे हैं। ज़िम्मेदारी उन्हीं की है कि वो इनके बारे में भी कुछ सोचें, मसले का हल निकालें, वरना तो वाकई में मेरे पास तो अभी अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर होंगे, सवाल उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।